साथियों नमस्कार। आज हम हिंदी के वर्णमाला के चौथे भाग में हैं। हम स्वर की बात कर रहे थे। स्वरों में हमने आपको कुछ वर्गीकरण बता दिए हैं। उच्चारण में बोलने में लगने वाले समय के आधार पर ये 4 प्रकार मैंने बताए थे: ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ का जो एक्टिविटी होती है उसके आधार पर हमने बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। ये कल पिछले वीडियो में हुआ था। और फिर होठ की जो आकार होता, होठ के आधार पर हमने बताया था कि यही स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। मैंने बताया था वृत्तमुखी जिनके बोलने में वृत्त की तरह मुंह बन जाए यानी गोला बन जाए, और जिनके बोलने में ना बने। 2 ही वैरायटी होती है। उसके बाद आगे भी आपको देखना है, अभी 2 आधार पर और पढ़ना है इनको: उच्चारण स्थान के आधार पर और उच्चारण करते समय मुंह के खुलने और जितना खुलता है उसके आधार पर। तो मुंह जितना खुलता है उसको मुंह विवर खुलने के आधार पर कहते हैं। मुंह के जो पार्ट है ये, जैसे किसी से आ बोले हम तो आ में पूरा मुंह खुल जाता है, जितने अंग हैं सब खुल जाते हैं। तो इसके आधार पर भी ये यही स्वर 4 प्रकार के होते हैं। तो आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो, मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संवृत स्वर, नंबर 2 अर्ध संवृत, नंबर 3 विवरित और नंबर 4 अर्ध विवरित। ये देखो यहां संवृत मतलब होता बंद होना, यानी कि जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर यानी मुख के जो अंग हैं वो लगभग पूरी तरह, मतलब लगभग बंद ही रहते हैं, तो उनको संवृत कहते हैं। और जिनके उच्चारण में आधा बंद रहते हैं अर्ध संवृत कहते हैं। अभी आप बोल के देखिएगा, जिनके उदाहरण होंगे तो आपको लगेगा भाई पूरा तो बंद नहीं रह सकता, क्योंकि विवर अगर पूरे बंद हो जाएंगे तो बोल ही नहीं पाओगे। लगभग बंद रहते हैं। जैसे आपको ई बोलना है, अब देखो ई बंद ही तो लग रहा है, लेकिन ये हल्का सा खुला इसलिए होगा कि हवा निकले, तो ऐसे थोड़े बोल पाएंगे। तो देखो ई बोलने में आपका मुंह लगभग इतने विवर पूरे बंद है, तो ये संवृत होगा। और जिनके बोलने में आधा बंद लगता हो, जैसे ए थोड़ा सा खुलता है, तो ये अर्ध संवृत होंगे, ये तो बंद हो गए। और विवरित होते हैं जिनके बोलने में, जिन स्वरों के बोलने में मुख के जो विवर है पूरे खुल जाए तो वो कहलाते विवृत स्वर। और जिनके बोलने में मुख विवर आधा खुले तो वो कहलाते अर्ध विवृत। आपको समझने के लिए पहले संवृत समझ लेना। संवृत मतलब बंद, पूरी तरह बंद, लगभग। और विवृत मतलब खुला, यानी पूरी तरह खुला। अब बंद संवृत है तो अर्ध संवृत आधा बंद, विवृत अगर खुला है तो अर्ध विवृत आधा खुला। समझ में आ रही बात? तो अब जैसे विवृत यानी जिसमें खुला रहे, पूरा मुख विवर खुले, वो केवल एक होता है, केवल एक स्वर होता है। मन लगा के आप इसको बोल सकते हो, मन लगा के मुख विवर खोल सकते हो। बोलो देखो, अ नहीं, आ हाँ, आ जितना चाहो उतना मुंह फैलाओ। तो विवृत स्वर केवल एक होता है, आ, बड़ा, याद रखिएगा इसको। और जो छोटा आ होता है ना, छोटा आ, ओ, तो वो संवृत में नहीं आता है। ओ, ये उदासीन है। इसके उच्चारण, अब देखो एकदम धीरे बोल दो, माइक हो सकता मेरा ना कैच करे। सुनाई पड़ा? नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन हम आ बोल गए। तो जो अ होता है छोटा ना, इसको उदासीन कहते हैं। यानी ये, इसके बोलने में संवृत विवृत कुछ नहीं होता, न मुख खुलता है न बंद होता, कुछ नहीं, आराम से बोलते हैं। तो उदासीन स्वर एक होता है अ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित स्वरों में से कौन सा स्वर उदासीन होता है, तो उदासीन छोटा आ होता है।
अब समृद्ध की बात करते हैं। समृद्ध का मतलब जिनमें लगभग लगभग बंद रहता है, यानी ये होता छोटी ई, बड़ी ई, उ, छोटा उ और बड़ा उ, ये समृद्ध स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में जो क्या कहते हैं मुख विवर हैं वो पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से बंद रहते हैं। देखो हम बंद करके बोल रहे हैं, ई उ उ, आराम से बोल लेते हैं। अब अर्ध समृद्ध यानी जिनमें आधा बंद रहता है, ये होते हैं ए और ओ, ए और ओ। अब विवृत हो गया, अर्ध समृद्ध हो गया, समृद्ध हो गया और औदासीन हो गया, तो अर्ध विवृत कौन से होंगे? जो बच्चे होंगे। कौन कौन से बच्चे जरा देखो, ए और औ। हमको लगता हो गए 2 3 2 5 4 9 1 10। तो ये मुख विवर खुलने के आधार पर कुछ स्वरों की क्या कहते हैं वर्गीकरण था इनका। अभी हमने जितने आधार पर बताया ना, अभी लास्ट में मैं आपको उसका एक चार्ट बनवा दूंगा, और वो चार्ट अब अगर आप अगर बिना देखे बना ले गए, समझ लो याद हो गया। समझ में आ गई बात? तो अब आगे हम एक आधार और है उसको भी समझा दें ताकि चार्ट में आप आ जाएं। और चार्ट कैसे बनाया जाएगा हम लास्ट में बता देंगे, बना के आप रखिएगा। अगले वीडियो में हम बनवाएंगे, आप वो आपका देखेंगे भी और आप उससे मिला लीजिएगा। एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब उच्चारण स्थान के आधार पर क्या, स्वर लिख देते हैं पूरे। अगर इतने से ही देखो ना तो ये छोटा आ क्या क्या मिल गया। छोटा आ देखो मूल स्वर है कि नहीं? छोटा आ जो है वो ह्रस्व स्वर है कि नहीं? छोटा आ जो है उदासीन स्वर है कि नहीं? और छोटा आ जो है अगर देखा जाए तो जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र पश्च मध्य में से भी कुछ होता है। क्यों भाई? तो कई आधार पे होंगे। तो अब उच्चारण स्थान के आधार पर देख लिया जाए, छोटा उ, बड़ा उ, ऋषि, ऋषि लिख जरूर देते हैं लेकिन इसका यहां कोई रोल नहीं है, ये इस परिवार का नहीं है। इसमें व्यंजन वाले भी गुण मिलते हैं, तो अपवाद है ये देखो। उच्चारण स्थान जो होते हैं पहले दिन अगर याद करो तो हमने हिंट दी थी, पहला वीडियो अगर आप देखिएगा कि मुख में हमारे 5 उच्चारण स्थान होते हैं। कोमल तालु, कठोर तालु, मूर्धा भाग, ऊपरी दांत और ऊपरी होंठ। ठीक, इतने उच्चारण स्थान होते हैं। इनके आधार पर यानी इनको बोलने में कौन सा अंग प्रभावित होता है, किसकी जरूरत पड़ती है, उनके आधार पर भी इसके नाम है। देखो ये जो दो हैं, ये पहली चीज तो सजाती स्वर भी है, एक ही जात के हैं। ये जो है वो कंठ स्वर कहलाते हैं, क्योंकि अ बोलने में कंठ का सहारा लिया जाता है, तो ये कंठ स्वर कहते हैं इनको। और ये जो छोटका और बड़का है ना, छोटी ई बड़ी, इनको तालव्य स्वर कहा जाता है, क्योंकि इसके बोलने में तालु की मदद ली, जीभ तालु के थोड़ा सा इर्द गिर्द होती है। और जो ये ऊ और ऊ है, ये जो है आप देखो ऊ ऊ, किसकी जरूरत, कौन से अंग की जरूरत पड़ रही है? होठ की, यानी इसको ओष्ठ स्वर कहते हैं। क्लियर हुई बात? और ये जो री है ना, ये अकेला है, इसको मूर्धन्य स्वर कहा जाता है। मूर्धन्य, मूर्धा भाग। अभी ये देखो कतालु है, ओष्ठ है, मूर्धा भाग है, कहां होता है? अभी जब व्यंजन पढ़ोगे ना तो व्यंजन में इस पर खूब चर्चा होगी, एक एक व्यंजन की बात होगी, कहां से बोला जाता है, इसको ऐसा क्यों कहते, पूरी बात होगी बहुत अच्छे से। तो ये हो गए कंठ, तालव्य और ओष्ठ। अब इनकी बात अगर करें तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा ले जाओ, एक किससे बनता है? संयुक्त स्वर अगर याद करो, संयुक्त स्वर में हमने बताया था कि आ प्लस ई बराबर ए। आ और ई से ए बनता है ना, तो आ क्या है? कंठ, ई क्या है? तालव्य। तो इसका नाम हो गया कंठ तालव्य। यही नाम है, जो जो मिले हैं उनके आधार पे हो गया। अब इसका नाम आप अपने आप ढूंढ सकते हो कि नहीं? आ और ऊ से बनता है ना,
तो आ क्या है कंठ और ऊ क्या है ओष्ठ, यानी ये बन जाएगा क्या कंठोष्ठ। कंठोष्ठ ऐसे लिखा जाएगा ऐसे। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। कंठ आ और आ, तालव्य ई और ई, ओष्ठ उ और री क्या है मूर्धन्य। ए और ए कंठ तालव्य, ओ और ओ कंठोष्ठ होंगे। समझ में आ गई बात। तो इनको आप जरा ध्यान दीजिएगा। अगले वीडियो में हम इसका एक चार्ट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, और तब तक चाहो तो आप अपने दिमाग से कोई चार्ट बना भी सकते हो। मेरा दिमाग और आपका दिमाग देखते कहां तक मैच करता है। मैं एक चार्ट बनाऊंगा, आप भी बनाइएगा, जिसमें पूरा स्वरों की बात हो जाएगी। और अभी थोड़ा सा एक आध दो स्वर और बचे हैं, आगे बात करेंगे। एक आगत स्वर होता है, सजाती विजाती स्वर होंगे, यानी अभी एक वीडियो में स्वरों की बात और होगी, उसके बाद ये और स्वर समाप्त हो जाएंगे। बस केवल इतना है कि वीडियो अगर पसंद आया हो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्ते।